इस पे देखिए, इसमें चक्र है, सॉरी धम्म चक्र है बुद्धा का, रगड़ के और समाप्त कर दिया गया है। आज मैं खड़ा हूँ पीपली वन के उस क्षेत्र में जिसे आजकल गोरखपुर कहा जाता है। गोरखपुर का नाम 2500 सालों में 8 बार बदला है। अब इस जगह का नाम गोरखपुर है और जब मौर्य शासन करते थे, सबसे पहले जब मौर्यों का शासन था तो ये पीपली वन था और यहीं से मौर्य गणराज्य का संचालन होता था। आप ये एरिया देखिए, हम नीचे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, क्या वहाँ अभी भी कोई अवशेष बचा है। ये हाईवे है और इसके नीचे आप देखेंगे तो वो जो क्षेत्र है वहाँ हमें जाना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मिथ्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके बेटे थे। आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा के बेटे थे, सम्राट चंद्रवर्धन के। चंद्रवर्धन मौर्य गणराज्य के राजा थे जो यहाँ पीपली वन से अपने राज्य का संचालन करते थे। मैं वो जगह भी दिखाऊंगा, संभवतः अगर आज हम उस जगह तक पहुंच पाए जहाँ पे जब भगवान बुद्ध की अस्थियां लाने के लिए, राख लाने के लिए जब मौर्य गणराज्य के लोग कुशीनगर जाते हैं तो वहाँ से लकड़ी का एक टुकड़ा लेके आते हैं जो गर्म होता है। इसीलिए यहाँ पे मौर्य गणराज्य के लोग एक स्तूप बनवाते हैं और उस स्तूप को अंगार स्तूप कहा जाता है। उस अंगार स्तूप तक पहुँचने का आज हम कोशिश करेंगे। अगर हमने उसे देखा तो हम आपको दिखाएंगे, ढूंढने का कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअल में है कहाँ पे। वो जगह है पीपली वन का जहाँ पे बुद्धा से संबंधित चीज़ें अंदर हैं जो हम देखे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। हमारे मित्र स्थानीय निवासी, नाम क्या है आपका? राकेश मौर्य जी ने यहाँ दिखाया हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि नाम है पीपली वन, तो यहाँ चारों तरफ पीपल के ही पेड़ हैं, मैक्सिमम पीपल के पेड़ हैं। और आप बता रहे हैं कि अब तो पीपल के पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन और पहले यहाँ पीपल के पेड़ और ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये वो जगह है और ये वो एरिया है जो अब इस अंगार स्तूप बोलते हैं ना इसको, अंगार स्तूप के ऊपर ये मंदिर बना दिया गया है। अंदर अगर मंदिर की बात करेंगे तो जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी वो भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ के बनाया गया है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए। और राष्ट्र रक्षा संघ इसके ऊपर जो भी करेगा वो कार्यवाही आप आगे देख पाएंगे। इसमें चक्र बना हुआ, ये बुद्धा की मूर्ति है। इस पे देखिए, इसमें ये हटाया गया, इसमें तो तोड़ा गया है, काटा गया। अभी जल्दी तोड़ा गया। पिछली बार आए थे तो था इसमें, ये आगे से इसको तोड़ दिया गया है। पिछली बार मैं आया था तो इसमें था। और इधर देखेंगे तो बुद्धा की जो बीच की मूर्ति है, मुद्रा आप देख रहे होंगे, मुद्रा वही है जो हटा दी गई है। ये देखिए ऊपर चक्र, ऊपर इसमें देखिए, ऊपर चक्र भी है, अशोक चक्र है, धम्म चक्र है, सॉरी धम्म चक्र है बुद्धा का। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ बुद्धा की मूर्तियाँ थी, वो पूरा रगड़ के और समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप इसको चारों तरफ से देखिए, इधर पीछे से भी था, इसको भी हटा दिया गया है। 2 साल पहले मैं देख के गया था। 2 साल पहले, अभी 2 साल पहले। बाकी यहाँ बुद्ध की मूर्ति थी, वो भी डैमेज कर दी गई है। और यहाँ देखेंगे तो बीच से मूर्ति को डैमेज कर दिया गया है।
हटा दिया गया है। और यहाँ आप देखिए बुद्ध का वो जो मूर्ति है जो एक ही मुद्रा में पूरे देश में पाई जाती है, वो मुद्रा यहाँ पे है। ऊपर धम्मचक्र लगा हुआ है। ये वो जगह पिपली वन है और जिसकी तलाश में हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। आमी नदी के बारे में वही बात करें, जैसे जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करके बुद्धत्व की खोज में निकले तो आमी नदी के जो आज का नाम है उस नदी का नाम अनोमा नदी था और अनोमा नदी के तट पर ही जाकर उन्होंने केश कंपन किया था और अपने जो सारथी कंथक और घोड़े थे उनको वहीं से वापस किए थे और वहीं से वो बुद्धत्व की खोज के लिए निकले थे। ये इतिहास है आमी नदी का जो आज आमी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो ये आज के रूप में नाला के रूप में परिवर्तित हो गया। जो बीच में ये नदी बहुत गंदी हो गई थी और लोग इसके पास भी नहीं जाना चाहते थे। जी। नदी में क्या क्या दिखाई नदी में जैसे दीवारें, मोटी मोटी दीवारें हैं, वो कभी कभी दिखती हैं। पहले हम लोग बहुत पहले जब जाते थे इधर बरही के साइड स्कूल पढ़ने के लिए तो हम खुद देखे हैं उस दीवार को मोटी। अभी क्या वहाँ पानी भरा होगा? अब पानी है, कभी कभी बाढ़ आती है तो मिट्टी से ढक जाता है, बाढ़ आती है तो मिट्टी कभी कटान हो जाता है तो दीवारें दिखती हैं। नदी में है, बिल्कुल नदी के सतह के बराबर में। नदी कौन सी है? ये गुर्रा नदी है। गुर्रा नदी है जी। से संबंधित इलाका है, बौद्ध स्थली से संबंधित इलाका है पूरा एरिया। इस इलाके में दिखता क्या क्या है, महसूस होता है या क्या? यहीं आसपास पर मिट्टी के खुदाई कर रहे थे तो मोटी मोटी दीवारें मिली थी, उसको बाद में जी वही स्थान है। तो मोटी मोटी दीवारें मिल रही थी तो खुदाई बंद कर दिए थे। तो दीवारें मिलने के बाद खुदाई बंद हो गई? जी। खुदाई कौन कर रहा था? अपने खेत से मिट्टी निकाल रहे थे घर में काटने के लिए स्थानीय लोग। तो मोटी दीवारें मिलने लगी, पत्थर मिलने लगे। तो वैसे ही है या वहाँ खेती वगैरह हो रही है? खेती वगैरह हो रही है, खेत में वो बराबर करके अपना खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन इस इलाके की जब खुदाई कराएंगे पुरातत्विक विभाग से सर्वे करके तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इस इलाके में कुछ ना कुछ है, ऐसी चीजें हैं जो पुरातत्विक और मौर्यकालीन से संबंधित हैं। ज्यादा जरूरत खुदाई करके जी पता करने की, तभी सच्चाई को निकालने के लिए इस इलाके में चिन्हित करके और खुदाई की जा। बाएं चलिएगा। जहाँ पे हम इससे पहले गए थे जी। अंगार स्तूप और इस स्थान के बीच में क्या कोई संबंध है? क्योंकि दोनों चीजें इतिहास में काफी ज्यादा इसके बारे में लिखा गया है। मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में। उस स्थान और इस स्थान के बीच में कुछ ऐतिहासिक कनेक्शन तो है। जैसे बताया जाता है कि उस स्थान से इस स्थान में उस समय कुछ नीचे के रास्ते थे, सुरंग था और यहाँ कुछ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हम अभी से पहले गए थे अंगार स्तूप, वहाँ से लेके यहाँ तक जमीन के अंदर कोई सुरंग है? सुरंग है, ऐसा बताया जाता है। लोग बताते हैं और इतिहास में कई जगह ऐसा लिखा हुआ भी है, पढ़ने को मिलता है। हाँ। और जितने भी मतलब शोधार्थी या पुरातत्विक विभाग के लोग हैं वो इन स्थानों का कई बार सर्वे भी कर चुके हैं। अच्छा। और कई एनजीओ के माध्यम से, जैसे आप हैं और लोग भी हैं, आते हैं तो उस स्थान से इस स्थान पे आते हैं, सर्वे करते हैं। अपनी रिपोर्ट भी कई लोग लगा चुके हैं पुरातत्व विभाग में। जो रिपोर्ट उन लोगों के द्वारा आई, क्या आपके पास कोई नॉलेज है कि उनको क्या समझ में आया, क्या रिपोर्ट लगाए थे वो? कुछ है ऐसा? जी, ऐसा कुछ मतलब यही रिपोर्ट सुनने में आता है। बताए हैं लोग कि उस स्थान से इस स्थान का कनेक्शन था, यहाँ घुड़साल वगैरह कुछ था। उस यहाँ पे घुड़साल था? जी। मौर्य गणराज के चंद्रगुप्त मौर्य जमाने में। अच्छा। उस समय यहाँ कुछ था। अच्छा। और उस स्थान से इस स्थान का कनेक्शन था और कुछ भूमिगत मार्ग की भी बात कही जाती है कि उस स्थान से यहाँ तक का भूमिगत मार्ग था और राजा अपना इस एरिया का देखभाल करते थे। अच्छा। आते जाते थे। ठीक है,
धन्यवाद। इस वक्त हम लोग खड़े हैं पीपली वन में। पीपली वन नाम आप सुने होंगे। आज के समय में इसको गोरखपुर क्षेत्र बोला जाता है। और जिस वक्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिता शासन करते थे, चंद्रवर्धन इसी पीपली वन से शासन करते थे। हम आए यहाँ, आपको जिन चीज़ों से परिचित करवाए, यहाँ के मौर्य वंश के लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें बनवाई गई हैं। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे इस बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया, किनके द्वारा करवाया गया, और यहाँ के लोग क्या बुद्धिज़्म को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड क्या है। जो बात हम आप देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं और आपकी क्या कोई डिमांड है? यहाँ जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, जो विरासत पड़ी है। जी, इस चीज़ों को खुदाई और मतलब पुरातात्विक विभाग से खुदाई कराया जाए और इस विभाग को उजागर किया जाए, तो ताकि इस स्थान को विश्व पटल पे रखा जाए और ऐसे स्थान को एक मतलब ऐतिहासिक क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ के लोगों को बारे में सही जानकारी हो। अच्छा, और जैसा कि इसका नाम है पीपली वन, हम काफ़ी टाइम से इधर घूम रहे थे, देख रहे थे, बहुत ज़्यादा पीपल के पेड़ हैं। तो आप जब से इस जगह को जान रहे हैं, क्या आपको लगा कि यहाँ पे एक्चुअल में बाकी जगहों से यहाँ ज़्यादा पीपल के पेड़ हैं? जी, बहुत सारे पौधे अभी तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो भी है भी बहुत सारे पौधे हैं पीपल के, और इसी के नाम से ही पीपली वन का ये पूरा इलाका है। पीपली वन ऐतिहासिक में बताया गया है, किताबों में भी बताया गया है कि ये इलाका जो है पूरा पीपली वन का इलाका है, मौर्य गणराज्य का पीपली वन। अच्छा, ये जो बौद्ध विहार बना है, सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दीजिए कि आप लोगों ने इसको बनवाया है, किन लोगों ने कैसे और किस तरीके से इसको बनवाया? जी, ये यहीं के स्थानीय लोगों ने इसका निर्माण कराया है। हमारे ही एक बाबा जी हैं जो इलाहाबाद में हैं, इस समय अभी भी हैं, जिनका नाम रामचंद्र मौर्य है। उन्हीं की ये ज़मीन है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पूरा निर्माण हुआ है। जी, धन्यवाद। एक बार अपना नाम आप और बता दीजिए। जी, मेरा नाम राकेश मौर्य, आप धम्म बुद्ध विहार सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और यहीं का निवासी हूँ। आप राकेश मौर्य हैं और आपका बहुत सहयोग रहा इस पीपली वन के बारे में, हमको घुमाए बताए। अगर आप नहीं रहते यहाँ पे तो शायद इतनी जटिलता से और इतना विस्तृत तरीके से हम नहीं जान पाते। ये सारी चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए और राष्ट्र रक्षा संघ इसके ऊपर जो भी करेगा वो कार्रवाई आप आगे देख पाएंगे। ओके, नमो बुद्धाय।